हाँ जी, एनालिटिकल स्कूल पढ़ते हैं आपकी जूरिस्प्रूडेंस में, एनालिटिकल स्कूल ऑफ लॉ। तो हालांकि जॉन ऑस्टिन को फादर ऑफ एनालिटिकल स्कूल माना गया है, मगर जॉन ऑस्टिन तो जेरेमी बेंथम का स्टूडेंट था। तो बहुत सारी अप्रोच जो एनालिटिकल स्कूल के अंदर है वो जेरेमी बेंथम से आई है। तो जेरेमी बेंथम को हम आगे पढ़ते हैं, बेंथम जिसे कहा जाता है। जो ज़्यादा मेन स्कूल ऑफ थॉट एनालिटिकल स्कूल में है वो है लीगल पॉजिटिविज्म का। तो जो पॉजिटिविज्म है वो है कि जो सॉवरेन या जो लॉ मेकर है उसके पास पूरी लिबर्टी है, वो किसी भी तरह का लॉ बनाए, और जिन सब्जेक्ट्स पे वो रूल करता है, जिन लोगों पे वो रूल करता है, उन लोगों को जब तक उसके पास पावर होगी मनाने की या सैंक्शंस डंडे से वो उससे काम करवा सकता है, तो वो कोई भी लॉ पास कर ले, से फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये लीगल पॉजिटिविज्म के लिए एक शुरुआत थी। तो बेसिकली वही कहता है बेंथम कि जो कोडिफाइड लैंग्वेज जो स्टिपुलेट्स डिज़ायर्ड बिहेवियर फ्रॉम द सब्जेक्ट इज़ लॉ। तो कोई भी लैंग्वेज वो लॉ बन गई जब उस लैंग्वेज को हर एक आदमी ने फॉलो करने पे मजबूर हो गया। और ये जो लैंग्वेज कौन बनाएगा? ये सॉवरेन बनाएगा जिसका राज चलता है उस जगह पे। तो सॉवरेन की मर्जी है कौन सा वो लॉ पास करे, एंड लॉ इज़ एप्लीकेबल ऑन द सब्जेक्ट्स। तो एंड लॉ इज़ एप्लीकेबल टू ड्रॉ द डिज़ायर्ड बिहेवियर। तो क्योंकि वो सज़ा देने के का एक सिस्टम बना हुआ है, तो इसलिए को से लॉ पास करने से लोग उसको फॉलो करने अपने आप लग जाएंगे। जो बेंथम है उसने शुरू किया था यूटिलिटेरियनिज्म। यूटिलिटेरियनिज्म यूटिलिटी वर्ड से बनता है। यूटिलिटी वर्ड का मतलब है कि किसी चीज़ की क्या उपयोग है, क्या उसका फंक्शन है। तो जो बेंथम था वो मानता था कि हर इंडिविजुअल, बड़े से बड़ा भी, अल्टीमेटली या तो प्लेजर की तरफ जा रहा है या पेन से बच रहा है। तो हर आदमी मोरालिटी और जस्टिस और जितनी हम बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं उसको अगर हम भूल जाएं, तो वो प्लेजर की तरफ वो चाहता है, वो प्लेजर उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले और पेन उसको कम से कम मिले। जो लॉ है वो किसी भी व्यक्ति को उसकी उसका लॉ का फंक्शन क्या है, किस बेसिस पे हम लॉ बनाएं। तो वो कहता था लॉ जो है वो किसी व्यक्ति को रिस्ट्रेंट ऑन फ्रीडम से बरी करता है, कि उसको लॉ एक फ्रीडम प्रदान करता है, देता है कानून। तो कानून में लिखा जाएगा कि वो ये चीज़ें अब कर सकता है, अब उसको कोई रोक नहीं सकता उन चीज़ों से। तो और जो फ्री इंडिविजुअल्स हैं जिनको इस तरह की कानून ने शक्ति दे रखी है, वो अपना वेलफेयर खुद करेंगे। तो वेलफेयर का मतलब प्लेजर की तरफ को अपने को बढ़ा लेंगे और पेन को अपने को कम कर लेंगे। और 10 जो जैसे ही आपने कानून पास किया तो आप लोगों की वेलफेयर को बढ़ाने के लिए आपने मदद की, और हैंस लाइजस फेयर का मतलब कि आप उस तरह के कानून पास करो जिससे लोगों की लाइफ के ऊपर कम से कम इंटरफेरेंस कानून की हो और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीडम मिले ताकि वो अपना वेलफेयर खुद कर सके। Man seeks pleasure and shuns pain. Legislator must study this to write laws. तो जो भी लोगों का डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है कि वो किस तरह से प्लेजर को सीख करते हैं, इस चीज़ को स्टडी करना चाहिए लॉ को, ताकि लॉ अपने आप को इस तरह से बने कि लोग अपनी वेलफेयर जो है उसको प्रमोट कर सकें। तो इस नेचुरल जो टेंडेंसी है वेलफेयर को प्रमोट करने की, इसको स्टडी करना चाहिए लेजिस्लेटर को लॉ बनाने से पहले। लॉ शुड ब्रिंग ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस टू मैक्सिमम पीपल। तो ये इटैलिक्स में लिखा है, तो ये एग्जैक्ट वर्ड्स थे बेंथम के, कि लॉ कानून वो हो जो कि सबसे ज़्यादा लोगों को खुशी दे पाए, खुश रख पाए ज़्यादा से ज़्यादा देर तक। यूटिलिटी इज़ द टेंडेंसी ऑफ अ थिंग टू प्रिवेंट ईवल और प्रोक्योर गुड। तो किसी भी कानून का फ़ायदा तभी है जब उससे लोगों को फ़ायदा हो रहा है और नुकसान बच रहा है। बेंथम डिपार्टेड फ्रॉम जस्टिस एंड मोरालिटी। तो ये जो किसी भी व्यक्ति को फ़ायदा या नुकसान या प्लेजर और पेन, इन चीज़ों से जब हमने इस चीज़ के हिसाब से अगर स्टडी करना शुरू कर दिया लॉ को,
तो ये जो बड़े हाई फाई नोशंस ऑफ जस्टिस, ऑफ मोरालिटी, ऑफ एथिक्स, इन सब से बेंथम हमें दूर ले आया था। तो एक तरह से इन्वेस्टिगेटिव साइंस बन गई लीगल पॉजिटिविज्म, जिसके अंदर आप स्टडी करते थे कि क्या असर होगा किसी कानून बनाने का, और उस स्टडी के बेसिस पे अगर तो फ़ायदा ज़्यादा, लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो उसको लॉ बनाओ, और अदर वरना ना बनाओ। इसी तरह से जो इससे पहले, बेंथम से पहले, नेचुरल लॉ को लोग मानते थे। नेचुरल लॉ को लोगों ने स्टडी किया हुआ था, जहाँ पे आप एक तरह से आप नेचर को स्टडी करते थे वगैरह वगैरह। नेचुरल लॉ के एक अलग वीडियो मैंने बनाया है। तो उससे बेंथम हमें दूर ले आया था। जो उस समय की नेचुरल लॉ की थ्योरीज थी उनको मानने की ज़रूरत नहीं थी बेंथम के मुताबिक। क्रिटिसिज्म क्या है? क्रिटिसिज्म है कि जो प्लेजर और पेन है वो एनालिसिस एथिक्स का लंबे समय पे सब्स्टिट्यूट नहीं बन सकते। कि अगर हम ये माने कि आप एक मेजॉरिटी है, 1000 लोग हैं और उनके गांव में 10 लोग दूसरा रिलीजन फॉलो करते हैं, तो अगर वो 1000 लोग ये कहें कि ये इनको 10 लोगों को ये अपना रिलीजन ना फॉलो कर पाएँ, हम ये चाहते हैं, तो इसकी वजह से आप ये कानून नहीं पास कर सकते। ये एथिक्स के खिलाफ है, ये मॉरल्स के खिलाफ है। हर एक को राइट ऑफ रिलीजन मिलना चाहिए, चाहे ये और लोग इसको सही माने या ना माने। तो प्लेजर और पेन से ही सिर्फ आप एथिकल इश्यूज़ को हैंडल नहीं कर सकते। लेजिस्लेटर्स कान कन्वर्ट प्लेजर एंड पेन का फार्मूला टू लॉ। तो अगर आपने एक मोटा मोटा इतनी हाई फाई बात कर दी, तो उससे ज़रूरी नहीं है लेजिस्लेटर जो पार्लियामेंट में बैठे हैं वो इसी फार्मूले को उतना अच्छी तरह लगा पाएँ कानून बनाने के लिए। तो क्या ये फार्मूला एक्चुअल लॉ में तब्दील हो पाएगा या नहीं? और आपको कानून तो एक ही बार में पास करना है, तो आप इतना स्टडी नहीं कर सकते कि इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, क्या नहीं हुआ, वगैरह वगैरह। तो लिमिटेशंस थी। मैन्स बिहेवियर एंड डिज़ायर इन सोसाइटी आर कॉम्प्लेक्स। तो इवन प्लेजर और पेन, कोई लोग हो सकता है अच्छा खाने को अच्छा माने, कई लोग पार्क्स को अच्छा माने, कई लोग बिजनेस करने को अच्छा माने। तो हर एक का अच्छे प्लेजर और पेन का सोर्स भी तो अलग है। तो क्या कानून पास किया जाए कि पार्क्स होने चाहिए या खेलने की जगह होनी चाहिए या इकोनॉमिक सेंटर्स होने चाहिए? तो इस चीज़ का भी सॉल्यूशन कोई आसान नहीं था। हाउ टू बैलेंस कम्युनिटी इंटरेस्ट वर्सेस पर्सन इंटरेस्ट। तो जो भी बेंथम ने एनालिसिस दिया है उसके अंदर पर्सन्स का इंटरेस्ट दिया है कि वो प्लेजर और पेन को सीख करेगा। अब जब आपने कम्युनिटी बना दी, एक कलेक्शन ऑफ पीपल बना दिया, तो उस कम्युनिटी के इंटरेस्ट के लिए अगर इंडिविजुअल सबको पेन हो लेकिन कम्युनिटी को फ़ायदा हो, तो ये कैसे तय किया जाएगा? मान लो कोई स्कूल खोलना है या कहीं शराब बंद करनी है, तो शराब बंद करने से हो सकता है लोगों को प्लेजर मिलता हो शराब पीने से, लेकिन कम्युनिटी को तो फ़ायदा है, उसकी ग्रोथ होती है। एजुकेशन करने के ऊपर अगर लॉ है वगैरह वगैरह, तो कई तरह की चीज़ें हैं जिसमें कम्युनिटी को अगर हम, बेंथम ने शायद नहीं देखा उस टाइम पे। इस सब को बावजूद भी बेंथम का इन्फ्लुएंस ऑन रिफॉर्म ऑफ जो पुराने लॉज थे वो बहुत ज़बरदस्त था। बेंथम हैड अ लॉट ऑफ एनर्जी टू नाउ लुक एट लॉ फ्रॉम अ न्यू इन्वेस्टिगेटिव साइंस के एंगल से, बजाय इसके, इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट फ्रॉम हिस्टोरिक और इंट्यूटिव, और आपका सिर्फ आप इसको अंदाज़ा लगा के स्पेक्यूलेटिव नहीं था लॉ। और इट ऑल्सो मेंट के जो लेजिस्लेटर्स थे उनको एक फ्रीडम दिया बेंथम ने कि आप जाओ और आप जो अपनी समझ है उसके मुताबिक लॉज बनाओ ताकि सोसाइटी आगे जा सके।